दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर के नाम है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी आपके नाम से शुरू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिखिए। शायद अगली कहानी आपके नाम से शुरू हो। कभी कभी जिंदगी हमें वहां खड़ा कर देती है जहां से या तो हम टूट जाते हैं या फिर बदल जाते हैं। एक छोटा सा गांव, एक सपना और एक फैसला जो सब कुछ बदल सकता था। ये कहानी है उड़ान, एक गांव से। सुबह की पहली रोशनी जब खेतों पर पड़ी तो उस दिन सिर्फ सूरज नहीं निकला था, एक नई जिंदगी भी शुरू होने वाली थी। आजमगढ़ का गांव सुबह के हल्के धुंध से ढका हुआ था। सर्द हवा खेतों के ऊपर से हल्की सी सरसराहट के साथ गुजर रही थी। दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी और सूरज अभी बस उगने ही वाला था। इस गांव में रहता था एक लड़का, अभिनव। अभिनव दूसरों से थोड़ा अलग था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ चल रहा होता था, जैसे वो दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखता हो। उसके पिता एक छोटे किसान थे, माँ घर संभालती थी। जिंदगी सिंपल थी, खेती, पढ़ाई, शाम को चौपाल और रात को जल्दी नींद। लेकिन अभिनव के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे लगता था उसके लिए कुछ और लिखा है। एक रात अभिनव ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वो आजमगढ़ के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है। पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी थोड़ी खुली हुई है और वहां से एक हल्का सा सुनहरा प्रकाश निकल रहा है। सपने में एक आवाज आती है, जो तुम ढूंढ रहे हो वो यही है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें यहीं से बाहर जाना होगा। अभिनव ने सपने में ही पूछा, पर मैं क्या ढूंढ रहा हूं? आवाज हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हारा असली मकसद। फिर सब अंधेरा हो गया। सुबह जब अभिनव उठा तो उसका दिल तेज धड़क रहा था। सपना अजीब था, पर सच जैसा लग रहा था। वो चुपचाप घर के बाहर आया। हवा में ठंडी मिट्टी की खुशबू थी। सूरज की पहली रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। उसने सोचा, क्या सपने बस सपने होते हैं या कभी कभी वो हमें रास्ता दिखाते हैं? उस दिन वो स्कूल गया, पर ध्यान कहीं और ही था। मास्टर जी पढ़ा रहे थे, लेकिन अभिनव अपनी कॉपी के कोने पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ बना रहा था। उसके अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं सिर्फ यहीं तक हूं या मुझे कुछ और करना चाहिए? शाम को वो सच में गांव के पुराने बरगद के पास गया। वो पेड़ गांव का सबसे पुराना हिस्सा था। लोग कहते थे कि उसने कई पीढ़ियां देखी हैं, कई कहानियां सुनी हैं। अभिनव पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा हल्की सी तेज हुई, पत्ते हिलने लगे। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, अगर कोई रास्ता है तो मुझे दिखाइए। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से हल्की सी गुनगुनाहट आ रही हो। यह सच था या इमेजिनेशन वो नहीं जानता था, पर उस पल उसने महसूस किया उसकी जिंदगी बस शुरू हुई है। अगले दिन जब वो फिर पेड़ के पास गया तो वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। सफेद धोती, हल्का सा मुस्कुराता चेहरा और आंखें बहुत गहरी। बुजुर्ग ने बिना देखे ही कहा, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? अभिनव थोड़ा घबराया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने हल्का सा हंसकर कहा, जो ढूंढता है उसकी आंखें बता देती हैं। अभिनव चुप हो गया। फिर बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अभिनव ने पहली बार जोर से कहा, मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है मेरे लिए कुछ बड़ा है। बुजुर्ग ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसके हाथ में रख दिया। इसे संभाल के रखना। जब तुम सच में अपने सपने के पीछे जाने का फैसला कर लोगे, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अभिनव हैरान था। ये सिर्फ एक पत्थर है? बुजुर्ग मुस्कुराए। हर चीज सिर्फ वही नहीं होती जो दिखती है। फिर वो उठकर चल दिए। और अजीब बात, अभिनव ने पलटकर देखा तो वो बुजुर्ग कहीं नजर नहीं आए। उस रात अभिनव ने पत्थर को हाथ में लेकर देखा। वो आम सा ही था, थोड़ा सा चमकदार। उसका दिमाग कह रहा था, ये सब बचपना है, पर दिल कह रहा था, यही शुरुआत है। उसने सोचा, अगर मैं आजमगढ़ से बाहर जाऊं तो क्या होगा? डर भी था। घर छोड़ना, माँ पिता, गांव,
पर फिर सपने की आवाज याद आई, जो तुम ढूंढ रहे हो वो यही है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें यहीं से बाहर जाना होगा। ये बात सिंपल थी पर गहरी। कभी कभी इंसान को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, सिर्फ ये समझने के लिए कि उसकी जगह असल में है कहाँ। तीसरी रात फिर वही सपना आया। इस बार अभिनव ने देखा वो एक लंबी सड़क पर चल रहा है। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा है, पर दूर कहीं एक रोशनी चमक रही है। उसके हाथ में वही पत्थर है। पत्थर हल्की सी गर्म हो रहा है। आवाज आती है, डर को पीछे छोड़ दो। अभिनव ने सपने में ही पूछा, और अगर मैं फेल हो गया तो? आवाज बोली, सबसे बड़ा फेलियर है कोशिश न करना। फिर वो रोशनी और तेज हो गई। सुबह जब वो उठा उसका चेहरा शांत था। वो बरगद के पास गया। हवा में आज अजीब सी ताजगी थी। उसने धीरे से कहा, मैं जाऊंगा। उस पल पत्थर हल्की सी चमका। ये सच था या बस उसका भरम, वो नहीं जानता था, पर उसने महसूस किया कुछ उसके साथ है। उसने घर आकर माँ पिता को बताया कि वो शहर जाना चाहता है, पढ़ाई और कुछ बड़ा करने के लिए। पहले तो सब चुप हो गए, फिर पिता ने धीरे से कहा, डर लगता है, पर अगर दिल कह रहा है तो जाओ। माँ की आंखें भर आईं। बस अपने आप को कभी मत खोना। उस रात आजमगढ़ का आसमान बहुत साफ था। तारे चमक रहे थे। अभिनव ने आसमान की तरफ देखा। उसने महसूस किया हर तारा एक कहानी है, और उसकी कहानी अभी लिखनी बाकी है। अगली सुबह वो एक छोटा सा बैग लेकर बस स्टैंड पर खड़ा था। हवा में ठंडी सी सरसराहट थी। बस आई। उसने एक बार पीछे मुड़कर गांव को देखा। पुराना बरगद दूर खड़ा था, शांत, जैसे उसे पता हो। अभिनव बस में चढ़ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। डर भी था, पर उससे ज्यादा उम्मीद। और जैसे ही बस आजमगढ़ से बाहर निकलने लगी, उसके हाथ में रखा पत्थर एक बार फिर से हल्का सा गर्म हो गया। सफर शुरू हो चुका था। बस धीरे धीरे आजमगढ़ की सीमा पार कर चुकी थी। खेतों की हरियाली पीछे छूट रही थी और सामने एक नया शहर अपनी तेज रफ्तार के साथ खड़ा था। अभिनव खिड़की के पास बैठा था। हवा उसके चेहरे को छू कर जा रही थी। उसने जेब से वही छोटा सा पत्थर निकाला। वो शांत था, बिल्कुल आम सा। शायद सब मेरी कल्पना थी, उसने धीरे से सोचा। लेकिन दिल में एक आवाज थी, सफर अभी शुरू हुआ है। शहर आजमगढ़ के गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ लोग तेज चल रहे थे, गाड़ियों का शोर, दुकानों की रोशनी और हर चेहरे पर एक जल्दी। अभिनव ने पहली बार महसूस किया, मैं कितना छोटा हूं इस दुनिया में। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा सादगी भरा था। एक खिड़की, एक पंखा, एक पतला सा बिस्तर। रात को जब वो लेटा तो उसे गांव की शांति याद आती। यहाँ शहर कभी पूरी तरह सोता नहीं था। उसने आंखें बंद की, पर नींद आसान नहीं थी। अगली सुबह वो काम और पढ़ाई के मौके ढूंढने निकला। कई जगह गया। कुछ लोगों ने कहा एक्सपीरियंस है, कुछ ने कहा यहाँ कंपटीशन बहुत है। शाम तक वो थक चुका था। उसने सोचा, क्या मैंने गलत फैसला किया? उस पल पत्थर हल्की सी गर्म हुआ। वो चौंक गया। ये पहली बार था जब शहर में ऐसा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं डर रहा हूं। जैसे हवा ने उसकी बात सुन ली हो। एक हल्का सा झोंका आया। कभी कभी डर हमें रोकने नहीं, जगाने आता है। कुछ हफ्ते बीत गए। अभिनव छोटी मोटी नौकरी करने लगा। एक दुकान पर मदद करना, सामान उठाना, हिसाब लिखना। पर अंदर का सपना अभी भी साफ नहीं था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। वो भीगता हुआ कमरे तक आया। कपड़े गीले, जेब में पैसे कम। उसने पत्थर को मेज पर रख दिया। तुमने कहा था रास्ता दिखाओगे, कहाँ है वो रास्ता? उसकी आवाज में थोड़ी निराशा थी। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक बिजली चमकी। कमरे में एक पल के लिए रोशनी हुई, और उस रोशनी में उसने देखा पत्थर की सतह पर एक पतली सी लकीर चमक रही थी, जैसे कोई दिशा हो। अगले दिन अभिनव शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में चला गया, बस यूं ही बारिश से बचने के लिए। लाइब्रेरी शांत थी। पुरानी किताबों की खुशबू हवा में थी। वहां एक मध्यम उम्र के व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने अभिनव को देखा और मुस्कुराए। पहली बार आए हो? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? अभिनव थोड़ा रुककर बोला, शायद खुद को। व्यक्ति ने धीरे से कहा, तब तुम्हें सबसे पहले सीखना होगा सुनना, दुनिया को और अपने अंदर की आवाज को। उन्होंने उससे एक किताब दी। इसे पढ़ो,
जवाब तुरंत नहीं मिलते, पर मिलते जरूर हैं। अभिनव ने महसूस किया जैसे सफर में कोई नया संकेत मिला हो। रात को कमरे में बैठकर वो किताब पढ़ रहा था। हर पन्ना उससे एक ही बात समझा रहा था, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास है। अभिनव ने सोचा, मैं शहर इसलिए नहीं आया था कि सिर्फ गुजारा करूं, मैं यहाँ अपनी पहचान बनाने आया हूँ। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे क्या करते वक्त वक्त का पता नहीं चलता, मैं किस काम से दूसरों की मदद कर सकता हूँ। जवाब धीरे धीरे सामने आने लगे। उसे कहानियाँ लिखना पसंद था, लोगों को प्रेरणा देना पसंद था, गांव की शांति और शहर के सपनों को जोड़ना पसंद था। शायद उसका सफ़र सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, एक कहानी लिखने का था। कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी वाले व्यक्ति ने उसे बुलाया। यहाँ एक छोटा सा लेखन प्रतियोगिता हो रही है, कोशिश करोगे? अभिनव घबराया। मैं तो बस सीख रहा हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हर सफ़र एक छोटे कदम से शुरू होता है। अभिनव ने हाँ कर दी। उस रात उसने अपने गांव आजमगढ़ पर एक कहानी लिखी, पुराने बरगद, सपनों की आवाज़ और एक लड़के के डर के बारे में। लिखते वक्त उसका दिल शांत था, पत्थर मेज़ पर रखा था और हल्का सा गर्म। प्रतियोगिता का दिन आ गया। बहुत लोग आए थे, सब कॉन्फिडेंट लग रहे थे। अभिनव का नाम पुकारा गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ में कंपन कम हो रही है। लोग शांत होकर सुन रहे थे। उस पल उसने समझा, जब इंसान अपनी सच्चाई बोलता है तो डर पीछे रह जाता है। कहानी खत्म हुई। कुछ पल का सन्नाटा, फिर हल्की सी ताली, ज्यादा नहीं पर सच्ची। अभिनव के चेहरे पर पहली बार शहर में एक सच्ची मुस्कुराहट आई। रात को कमरे में लौटकर उसने आसमान देखा। शहर में तारे कम दिखते थे, पर एक चमक रहा था। उसने पत्थर हाथ में लिया। शायद रास्ता सीधा नहीं होता, पर मिलता जरूर है। उस पल पत्थर फिर से हल्का सा चमका। अभिनव समझ गया, ये सफर सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी है, और असली आजमाइश अभी बाकी है। शहर की रात शांत थी, लेकिन अभिनव के अंदर एक नई हलचल थी। लाइब्रेरी की छोटी सी प्रतियोगिता में उसे कोई बड़ा इनाम नहीं मिला था, लेकिन कुछ और मिला था, अपनी आवाज पर विश्वास। उस दिन के बाद से वो रोज लिखने लगा। सुबह काम, दोपहर पढ़ाई, शाम लाइब्रेरी और रात में लिखना। लेकिन सफर कभी सीधा नहीं होता। कुछ महीने बीत गए, पैसे अभी भी कम थे, काम थकाने वाला था। कभी कभी मालिक डांट देते, कभी किराया देने की चिंता। एक रात वो इतना थक गया कि लिखते लिखते ही सो गया। सपना आया। वो फिर आजमगढ़ के बरगद के नीचे खड़ा था। इस बार पेड़ के पत्ते शांत नहीं थे, तेज हवा चल रही थी। आवाज आई, रोशनी तब तक साथ रहती है जब तक तुम विश्वास रखते हो। अभिनव ने पूछा, और अगर विश्वास कमजोर हो जाए? हवा और तेज हुई। तब परीक्षा शुरू होती है।